लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन यानी कि 4 जून को शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया था। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर बोला है और निवेशकों को हुए नुकसान को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर दी है। आपको बता दें, मंगलवार को जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तो शेयर बाजार में एक तरीके से तबाही मची थी। उसमें निवेशकों के करीब 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शेयर बाजार में रिजल्ट वाले दिन आई सुनामी को लेकर अटैक किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का यह सबसे बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में जेपीसी जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कही थी, जिसको देखते हुए लोगों ने शेयर खरीदने शुरू कर दिए और इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। एक बार सुनिए। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नतीजे से पहले शेयर बाजार में शानदार उछाल था, लेकिन रिजल्ट वाले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। राहुल गांधी ने कहा कि भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये पैसा 5 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स का है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जेपीसी जांच की मांग भी की। आपको बता दें कि 3 जून को शेयर बाजार में बहुत तेजी दिखाई दी थी और लगभग सभी एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी की बंपर जीत की बात की गई थी, उसके बाद यानी कि अगले दिन 4 जून को बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, क्योंकि नतीजे उस तरीके से नहीं आए थे। परिणाम एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट नजर आए।
और बीजेपी अपने दम पर भी बहुमत से दूर रह गई थी। सवाल यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह के शेयर मार्केट से जुड़े बयानों के बाद लोगों ने शेयरों में ज्यादा निवेश करना शुरू कर दिया। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसको लेकर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और उनमें यह बताया जाने लगा कि 4 जून को मार्केट सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऑल टाइम हाई पर जाएगा, जिसकी वजह से आम लोगों ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे, बिना सोचे समझे शेयर्स खरीदे, जिसके बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ। और अब कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने बाकायदा इसके लिए जेपीसी जांच की मांग कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम नंबर्स में भी ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा दम है हमारे पास और हम पूरा दमखम लगाएंगे ताकि जनता का जो नुकसान हुआ है उस पर जवाब मांगा जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।